दोस्तों, भारतीय टीवी सीरियल की ये वाली महाभारत तो आप सभी ने देखा होगा, जो 16 सितंबर 2013 से 16 अगस्त 2014 तक स्टार प्लस पर आता था। मैं तो हर रोज ही देखता था। पर क्या आपको पता है कि इसमें किस सेलिब्रिटी ने कौन सा रोल निभाया था? आज इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड जीनियस डेस्टिनेशन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे और भी अच्छे वीडियो जो हम बनाएंगे उसका जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सौरभ राज जैन, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण यानी कि वासुदेव जी और माँ देवकी के पुत्र के रोल किए थे। ये है साहिर शेख, जिन्होंने पांडव के तीसरे पुत्र यानी कि अर्जुन का रोल किए थे। कहा जाता है अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था महाभारत के युद्ध मैदान में। यह है पूजा शर्मा, इन्होंने ही राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी की रोल निभाई थी। दोस्तों, द्रौपदी को ही पंचाली भी कहा जाता है। या कि ये क्यों कहा जाता है, अगर आप लोग कमेंट करके भेजेंगे तो इसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। ये है अहम शर्मा, जिन्होंने कुंती और सूर्य के पुत्र कर्ण का रोल निभाए थे। यह है आरव चौधरी, जिन्होंने राजा शंतनु और मां गंगा के पुत्र भीष्म पितामह का रोल निभाए थे। कहा जाता है भीष्म पितामह ने पूरी जीवन शादी न करने का प्रण लिया था। दोस्तों, यह है प्रणीत भट्ट, जिन्होंने राजा सुबाला और रानी सुधर्मा के पुत्र शकुनी का रोल निभाए थे। दोस्तों, वही शकुनी मामा जिनके हाथों में पासा था और जिसे दिखाकर वो किसी को भी अपने बस में कर लेते थे। यह है अर्पित रंका, जिन्होंने राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र कौरव प्रिंस दुर्योधन का रोल निभाया था। दोस्तों, दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपने जंघा पर बैठने के लिए कहा था और अपमान भी किया था, इसलिए इनका जंघा तोड़ने का प्रण ले लेते हैं और साथ ही महाभारत का युद्ध के अंत में ये काम करके पूरे भी करते हैं। यह है रोहित भारद्वाज, जिन्होंने भगवान धर्मराज और कुंती का पहला पांडव पुत्र युधिष्ठिर का रोल निभाया था। दोस्तों, ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सत्य का साथ देकर अपना धर्म का पालन करते थे। यह है सौरभ गुर्जर, जिन्होंने भगवान वायुदेव और कुंती के दूसरा पांडव पुत्र भीम का रोल किया था। ये बहुत ही बलशाली थे। कहा जाता है भीम के अंदर 1000 हाथी के बराबर बल था। यह है ठाकुर अनूप सिंह, जिन्होंने ऋषि व्यासा और अंबिका के पुत्र यानी कि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का रोल निभाया था। दोस्तों, यह है रिया दीपसी, जिन्होंने राजा सुबाला और रानी सुधर्मा की पुत्री गांधारी का रोल किया था। दोस्तों, गांधारी का विवाह एक अंधे से हो जाने के कारण इन्होंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली थी। इसी पतिव्रता के कारण इनको वरदान प्राप्त था कि ये किसी भी चीज़ पर अपना नज़र डालेगी तो वो भी वज्र के समान हो जाएगा। हालांकि इन्होंने ये प्रयास अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन पर किया था, पर उनके साथ हुए छल के कारण उनको पूरी तरह से हो नहीं पाया था। यह है शफाक नाज, जिन्होंने सूरसेना के पुत्री कुंती का रोल निभाई थी। दोस्तों, यह है निर्भय वाधवा, जिन्होंने राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के दूसरा कौरव पुत्र दुशासन का रोल किया था। दोस्तों, दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, इसलिए भीम ने महाभारत युद्ध के अंत चरण में इनका दोनों हाथ उखाड़ दिए थे। साथ ही अपने हाथों से इनका सीना चीरकर अपना प्रतिशोध के साथ साथ दिया हुआ वचन भी पूरा करते हैं। यह है भीम राणा, जिन्होंने माद्री और अश्विनी कुमार के चौथा पांडव पुत्र नकुल का रोल किए थे। यह है लावण्य भारद्वाज, जिन्होंने माद्री और अश्विनी कुमार के 5वां पांडव पुत्र सहदेव का रोल किए थे। ये है नवीन जिंगर, जिन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई विदुर का रोल किए थे। दोस्तों, इन्होंने ही एक बार महाभारत युद्ध से पहले पांडवों का जान बचाया था। जब दुर्योधन ने पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया था, उससे पहले ही इन्होंने इसका संकेत दे दिया था एक पहेली सुनाकर। ये पहेली था कि ऐसा कौन सा जीव है जो जंगल में भीषण आग लगने के बाद भी खुद को सुरक्षित रख पाते हैं। दोस्तों, इस पहेली का जवाब अगर आपको भी पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज दीजिएगा। दोस्तों, यह है निसार खान, जिन्होंने कौरवों के राज्य गुरु और अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य का रोल निभाए थे। कहा जाता है इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर ये युधिष्ठिर द्वारा इनका पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर सुनकर ये मन हो गए थे और साथ ही जब बैठे थे तो धृष्टद्युम्न द्वारा इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। यह है पारस अरोड़ा, जिन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का रोल निभाए थे। दोस्तों, कहा जाता है ये बहुत ही पराक्रमी थे, पर इनको चक्रव्यूह में घेर कर हत्या कर दिया गया था। दरअसल बात यह है कि एक रात जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में समझा रहे थे
तब ये गर्भ में ही रहकर सब कुछ सुन रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, पर इनका माँ 7वां फाटक तक ही सुन पाई और सो जाने के कारण ये ज़्यादा ज्ञान नहीं ले पाए। इन्हीं के कारण अंत में इनका मृत्यु हो जाता है चक्रव्यूह में। दोस्तों, वैसे बात किया जाए तो पूरी पांडव सेना में अर्जुन और अभिमन्यु को छोड़कर किसी को चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान नहीं था। कहा जाता है न दोस्त, हम अधूरा ज्ञान हमेशा ही खराब होता है। यह है अंकित मोहन, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र दुर्योधन का दोस्त अश्वत्थामा का रोल किया था। कहा जाता है कि ये आज कलयुग तक भी जीवित है और समय समय पर इनके देखे जाने का बात भी आती रहती है। यह है समीर धर्माधिकारी, जिन्होंने हस्तिनापुर के राजा शंतनु का रोल निभाए थे। यह है पुनीत इसार, जिन्होंने ऋषि परशुराम का रोल निभाए थे। दोस्तों, परशुराम का जन्म त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था और क्षत्रियों का विध्वंस करने के लिए। दरअसल बात यह था कि क्षत्रिय बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए इनका जन्म हुआ था उनको समाप्त करके धर्म का स्थापना करने के लिए। पर ये आज भी कलयुग में जिंदा है। यह है अरुण सिंह राणा, जिन्होंने ऋषि व्यासा और अंबालिका के पुत्र पांडु का रोल निभाए थे। यह है सुहानी धानकी, जिन्होंने पांडु के दूसरी पत्नी मदरी की रोल निभाई थी। दोस्तों, यह है विवाना सिंह, जिन्होंने नदी की देवी माँ गंगा का रोल निभाई थी। दोस्तों, गंगा को श्री राम के ही वंशज यानी कि उनके पूर्व वंशज भागीरथ ने अपने माता और पिता के मुक्ति के लिए अपनी तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारे थे। माँ गंगा की विवाह हस्तिनापुर के राजा शंतनु से हुआ था। उन्हीं का एक पुत्र जो जिंदा रह गया 8वां में से, यानी कि 7 पुत्र को माँ गंगा ने गंगा में ही बहा दिया और 8वां जो बच गया वो थे भीष्म पिता। यह है सुदेश बैरी, जिन्होंने पंचाला और श्रीखंडी के राजा द्रुपद का रोल निभाया। यह है विवाह आनंद, जिन्होंने महाराज वासुदेव और देवकी के पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बहन सुभद्रा के रोल निभाया। दोस्तों, यह है रिया मुखर्जी, जिन्होंने राजा वीरता और रानी सुदेशना की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की रोल निभाया। यह है पल्लवी सुभाष, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी की रोल निभाई थी। यह है वैष्णवी धनराज, जिन्होंने भीम की पहली पत्नी हिडिंबा की रोल निभाई थी। दोस्तों, ये है आर्यमान सेठ, जिन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य का रोल निभाए थे। ये है अर्पणा दीक्षित, जिन्होंने अंबिका की यानी कि धृतराष्ट्र की मां की रोल निभाई थी। ये है मानसी शर्मा, जिन्होंने पांडु की मां यानी कि अंबालिका की रोल निभाई थी। यह है शिखा सिंह, जिन्होंने राजा द्रुपद की पुत्री श्रीखंडी की रोल निभाई थी। वैसे कहा जाता है कि श्रीखंडी ना पुरुष थी ना महिला। ये है करण सूचक, जिन्होंने राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न का रोल निभाए थे। इन्होंने ही गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर। दोस्तों, ये है अली हसन, जिन्होंने नागराज तक्षक का रोल निभाया। यह है रतन राजपूत, जिन्होंने काशी की राजकुमारी अम्बा की रोल निभाया। यह है केतन करांडे, जिन्होंने भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के रोल निभाए। यह है तनुज खन्ना, जिन्होंने श्री कृष्ण और सुभद्रा के भाई बलराम के रोल निभाए थे। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब ये तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे और जब ये वापस आते हैं तब पूरा युद्ध समाप्त हो चुका होता है और भीम दुर्योधन का जंघा तोड़ चुका होता है, जिसे देख बलराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं, पर अंततः श्री कृष्ण के समझाने पर ये शांत होते। यह है संदीप राजौरा, जिन्होंने भगवान सूर्य का रोल निभाए थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा कि और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक उड़ते उड़ते सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मैं प्रिंस राज को आज के लिए इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।